लोग आसानी से मर जाते हैं। यही उसके साथ हो सकता है। वो कभी नहीं लौटेगा और मेरी बहन की मुझसे यह पूछने की हिम्मत ही नहीं होगी कि वह क्यों नहीं लौटा। उसने ताजी खुदी जमीन को पत्तों और डालियों से ढका और अंधेरे में ही घर लौटाया। पर चाहे वह सोच रहा था कि वह अकेला था, ऐसा नहीं था, क्योंकि वह बोना उसके साथ था। जिस समय वह आदमी की कब्र खोद रहा था, वह बोना नींबू के पेड़ के एक मुरझाए पत्ते में लिपटकर उस दुष्ट आदमी के बालों में गिर गया था। हत्यारे ने सिर पर हेट लगा लिया। बोना अंदर ही बंद हो गया। अंधेरे में वह डर और गुस्से से कांप रहा था और उस बुरे काम के बारे में सोच रहा था जो उसने होता हुआ देखा था। सूरज निकलने तक वह दुष्ट अपने घर लौट आया था। उसने अपना हेट उतारा और बहन के सोने वाले कमरे में गया। वो युवती पहाड़ों के पार लंबे सफर पर गए अपने प्रेमी के बारे में सोचती हुई, उसी का सपना देखती हुई सो रही थी। उसका दुष्ट भाई उसके ऊपर झुका और शैतानी हंसी हंसने लगा। उसके अनजाने में वह पत्ता उसके बालों से गिर गया। वह दबे पांव बहन के कमरे से निकलकर अपने कमरे में गया और सो गया। बोना पत्ते में से निकलकर लड़की के कान में चला गया। उसने जो बुरा काम होते देखा था वह लड़की को बता दिया कि कैसे उसके भाई ने उसके प्रेमी को मारकर एक फूलों से भरे नींबू के पेड़ के नीचे दफना दिया है। फिर उसने यह बताया कि वह पेड़ जंगल में कहाँ है। लड़की सोच रही थी कि वह सपना देख रही है, पर बोना बोला कि अपने बिस्तर पर एक सूखा नींबू का पत्ता देखकर समझ जाना कि यह सपना नहीं है। लड़की उठी और उसे वह पत्ता दिखा। वो कितना रोई। उसने कितने खारे आंसू बहाए, पर वहाँ उसे तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख कहती। खिड़की खुली हुई थी। बोना चाहता तो उड़कर बगीचे में अपने गुलाब तक जा सकता था, पर वो उस लड़की को अकेले छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। खिड़की की चौखट पर रखे गमले के पौधे में एक फूल था। उसने बाकी दिन वहीं आराम किया। कई बार वह दुष्ट भाई आया, जोर जोर से हंसी मजाक करता रहा। बेचारी लड़की में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अपना डेख दिखा सके। रात आने पर वह चुपचाप घर से निकली। उसने जंगल में जाकर वह पेड़ ढूंढा, फिर उसके नीचे से अपने प्रेमी की लाश निकाली। वो खूब रोई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह भी जल्दी मर जाए। वह चाहती थी कि लाश को अपने साथ वापस ले जाकर अच्छी तरह दफना दे, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने उसका सिर अपने हाथों में उठाया, उसके ठंडे सफेद होंठों को चूमा, फिर उसके सुंदर बालों से मिट्टी झाड़ी। वह बोली, यह हमेशा मेरा रहेगा। उसने उसके मृत शरीर को फिर से दबाया और लौट गई। वह अपने हाथों में अपने प्रिय का सिर और नींबू के पेड़ के पास उगी चमेली की एक टहनी ले आई थी। लौटते ही उसने एक बड़े गमले में उस युवक के सिर को दबाया और ऊपर से चमेली की टहनी लगा दी। छोटे बौने ने फुसफुसा कर कहा, अलविदा। उस लड़की का डेख देखने से दुखी बौना उड़कर बगीचे में अपना गुलाब ढूंढने लगा। हरी टहनियों पर एक दो पत्तियां चिपकी थी, फूल नहीं खिला था। ठंडी सांस भरते हुए बौना बोला, जल्दी ही सब सुंदर फूल मुरझाकर गायब हो जाएंगे। पर उसे एक गुलाब का फूल मिल ही गया, जिसकी पत्तियों में अब भी खुशबू थी और वह वहां रह सकता था। बौना हर सुबह उस लड़की की खिड़की पर जाता था। उसे